नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 26 है। इसके पहले 25 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें ले सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास यूपी पुलिस, SSC GD, यूपी लेखपाल, UPSI, वीडियो, यूपी SSC पेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल कर्तव्य सीरीज के नाम से क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म बनारस में हुआ था। बनारस में इनका जन्म बनारस में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। कहाँ हुआ था? झांसी में। ये याद रखिएगा अपना। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल सांवला का तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। किसका? सांवला का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? ये हाथी का नहीं है, शत्रुमुर्ग का नहीं है, सिंह का भी नहीं है। शाखा मृग किसका है? बंदर का पर्यायवाची। किसका है? बंदर का। बंदर के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे मरकट, मरकट हो गया, वानर हो गया, वानर, कपि हो गया, हरि हो गया और कीस हो गया। कीस, ये सब बंदर के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है? ये नहीं है। लिंग संबंधी भी नहीं है, वाक्य संबंधी नहीं। ये कारक संबंधी अशुद्धि। कैसी अशुद्धि है? कारक संबंधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? नदियों के नाम ये स्त्रीलिंग होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। तिथियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग होंगे। भाषाओं के नाम ये भी स्त्रीलिंग होंगे। समुद्र के नाम, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर कैसा है? अच्छा कि अच्छी है? अच्छा है, तो ये पुल्लिंग होंगे सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? इसमें मूल शब्द तर है और प्रत्यय आवट है। तो इसका सही प्रत्यय और मूल शब्द क्या होगा? तरधन आवट बराबर तरावट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? इसमें कौन सा विशेषण है जो संख्या को दर्शा रहा है? चौड़ा, इसमें संख्या की बात नहीं हो रही। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, इसमें आप संख्या का बोध नहीं कर सकते, इसे आप नाप सकते हैं, ये भी संख्या नहीं होगी। और ताजगी, ये भी नहीं होगी। दर्जन, ये संख्या को दर्शा रहा है। दर्जन, एक दर्जन मतलब 12, ये संख्या को दर्शा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार, ये नहीं है। यमक अलंकार, ये भी नहीं है। एक शब्द की आवृत्ति हो नहीं रही है। अनुप्रास, ये भी नहीं होगा। उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार? उपमा। इसमें वाचक शब्द लगा है सा, सा, सी, सम, समान, ये वाचक शब्द उपमा अलंकार में लगे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब जो जानने वाला होता है। अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जानने वाला, जो जानने वाला हो,
ये जानने वाले को इसे कहते हैं ज्ञाता, निपुण और प्रवीण, जो बहुत जानता है। ठीक। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। जिसे जानकारी न हो, अनभिज्ञ। जैसे अनपढ़, अनपढ़ और मूर्ख, मूर्ख, ये अनभिज्ञ के हैं। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, ये नहीं होगा। संयुक्त क्रिया, ये एक क्रिया दूसरे क्रिया को जोड़ती है, ये भी नहीं होगा। पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरे काम में लग जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, ये भी नहीं है। मच्छर भिनभिनाते हैं, ये नाम धातु क्रिया। कैसी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? इसमें कौन सा सही अर्थ भेद नहीं है? जरा और जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा और जरा मतलब होता है थोड़ा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नीड़, नीड़ का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। अनल, अनल मतलब होता है पवन, आग, अनल। अनल और अनिल, अनल माने होता है आग और अनिल माने होता है हवा, ये भी गलत लिखा है, ये गलत है। और गज, गज माने होता है हाथी और गज माने होता है माप, ये सही लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनल और अनिल, ये गलत लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? दल, ये बहुवचन में होता है इसका प्रयोग। हस्ताक्षर, ये भी बहुवचन में होता है। रोम और कूप, ये भी बहुवचन में होता है। लोग, ये एक वचन में इसका प्रयोग होता है। लोग और जनता, वर्षा, ये सब एक वचन में इनका प्रयोग होता है। और जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, अक्षत, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अवतरण चिन्ह है? अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या? उद्धरण, अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चिन्ह है, ये उपविराम है, उपविराम। ये विस्मयादिबोधक है, ये विस्मयादिबोधक है। ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और डबल भी होता है। ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। और ये प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, ये नहीं होगा। कालवाचक, इसमें समय का बोध नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। परिमाणवाचक, नाप तोल की बात नहीं हो रही, ये भी नहीं होगा। स्थान, भीतर और बाहर, ये स्थान का बोध करा रहे हैं। ये कैसी क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि। और वात्सायन, वात्सायन मतलब इनकी रचना कामसूत्र, कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन ने। कामसूत्र, ये वात्सायन ने लिखा है। और बाणभट्ट द्वारा क्या लिखा गया? हर्षचरित, हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। और तुलसीदास ने विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और दोहावली, दोहावली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आक्रमण करना, ये नहीं होगा। व्यर्थ का काम करना, ये भी नहीं होगा। धाक बैठाना, ये भी नहीं होगा। तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर करना, तिल का ताड़ बनाना, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। ये दोहे का उल्टा होता है। किसका? दोहे का उल्टा होता है। और दोहे के द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं किसमें होती हैं? ये चौपाई में। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राएं ये रोला में 24 मात्राएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। और इनकी कौन कौन सी रचना है? जैसे करबला, करबला, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, ये इनकी रचनाएं हैं। और जैसे मानसरोवर हो गई, मानसरोवर, ये इनकी रचनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई तुकाराम इनकी नहीं थी, एकनाथ इनकी भी नहीं थी, नामदेव इनकी भी नहीं। मीराबाई रविदास, जिन्हें रैदास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैदास, इनकी शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रविदास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इसमें कैसी क्रिया है? राधा स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहे, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। और नाम धातु क्रिया, इसमें आना और वाना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे बतियाना, बतियाना और लतियाना, लतियाना, इसमें आना और वाना प्रत्यय लगाया रहता है। और संयुक्त क्रिया, ये दो क्रियाओं को जोड़ने का काम करती है संयुक्त क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आ जाती है। कितनी आ जाती हैं? 5। और पश्चिमी हिंदी से बोली संबंधित कौन है? भोजपुरी, ये नहीं है। अवधी, ये भी नहीं है, पूर्वी हिंदी की है। राजस्थानी, ये भी नहीं है। बांगरू, बांगरू ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। बांगरू ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, हरियाणवी और बांगरू ये सब पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पश्चिमी हिंदी कौन कौन सी बोली आ जाती हैं? 5। जैसे खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा और कन्नौजी, कन्नौजी और बांगरू, बांगरू, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आ जाती हैं। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आ जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांगरू। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।